एक बार की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। आज भी जंगल में ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली, पैसे भी नहीं कमा पाया। कहीं रमा गुस्सा ना करे। फिर उसे पेड़ के नीचे एक जाल में फंसी सुनहरी चिड़िया दिखाई दी। अरे ये चिड़िया कैसे फंसी पड़ी है? अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। क्या तुम बोल सकती हो? कैसे? वो सब बाद में पूछना, पहले मेरी मदद करो। हाँ हाँ, अभी मैं यह जाल हटाता हूँ। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मेरी जान बचाने के बदले में तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। तुम तो छोटी सी चिड़िया हो, तुम मुझे क्या दे पाओगी? दिखने में मैं भले एक छोटी सी चिड़िया हूँ, पर मुझ जैसा जादू और किसी के पास नहीं है। क्या जादू? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम एक जादुई चिड़िया हो? हाँ, तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। अब बताओ, कुछ मांगना चाहते हो या बस यूं ही सवाल करते रहोगे? आज जंगल में लकड़ियां भी नहीं मिली, पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो क्यों ना खाना मांग लूं ताकि भूखे ना सोना पड़े। क्या सोच रहे हो? जल्दी मांगो, सारा दिन नहीं है मेरे पास। आज मेरा काम कुछ अच्छे से हुआ नहीं, तो मेरे पास खाने को होगा नहीं कुछ घर में, तो क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम घर जाओ, वहां तुम्हें आज अपने मनपसंद का खाना मिलेगा। क्या सच में सुनहरी चिड़िया? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ गोपाल, तुम चिंता मत करो। तुम अपने घर जाओ, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खाना मिल जाएगा। धन्यवाद सुनहरी चिड़िया। और हाँ गोपाल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहीं आकर 2 बार मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ठीक है सुनहरी चिड़िया, चलो अब मैं घर जाता हूँ। गोपाल घर जाता है। रमा मैं आ गया। आ गए तुम? आज तुम्हें पता है कि क्या हुआ? मैं किसी काम से घर के बाहर गई थी और जब मैं घर आकर रसोई में गई तब पता है मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा रमा, बताओ। मैंने हमारी पूरी रसोई खाने से भरी देखी, और तो और जो डब्बे खाली थे जिसमें कुछ सामान नहीं था, उसमें साल भर का राशन आ गया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? साल भर का राशन? मैंने तो सिर्फ आज के खाने की बात करी थी। फिर ये साल भर का राशन उसने क्यों दे दिया? ये तुम क्या बोल रहे हो? किसने क्या दिया, मुझे भी तो बताओ। फिर गोपाल रमा को सारी बात बताता है। क्या? सुनहरी चिड़िया? तुम्हें एक जादुई सुनहरी चिड़िया मिली और उसने तुमसे कहा कि जो चाहे वो मांग लो, और तुमने खाना मांगा? हाँ रमा, तो और क्या मांगता? मूर्ख आदमी हो तुम। तुम्हें उससे सोना चांदी धन दौलत मांगनी चाहिए थी, फिर उससे हम खाना तो खरीद सकते थे ना। तो अब मैं क्या करूं? अब तुम उस चिड़िया के पास वापस जाओ और एक आलीशान मकान और ढेर सारी धन दौलत मांग कर लाओ। जाओ जल्दी। फिर गोपाल जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाता है और चिड़िया को बुलाता है। सुनहरी चिड़िया, ओ सुनहरी चिड़िया। अरे गोपाल, तुम बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी चाहती है कि तुम मुझे एक बड़ा बंगला और खूब धन दौलत दो। ठीक है गोपाल, जैसा तुम कहो। जब गोपाल घर वापस जाता है तो उसके घर की जगह एक बड़ा आलीशान घर होता है। देखो हमारा घर कितना सुंदर है। हाँ रमा, सुंदर तो है, पर हम 2 लोग इतनी बड़े घर का क्या करेंगे?
तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। बड़ा घर यानी गांव में बड़ा नाम। अच्छा हाँ, तुम्हें चिड़िया के पास वापस जाना पड़ेगा। क्यों? इस बार तुम मुझसे बड़ी गाड़ी, ढेर सारे नौकर और अपने लिए बड़ा कारोबार मांगना, ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वापस से जंगलों में जाकर लकड़ियां ना काटनी पड़े। इन सब की क्या जरूरत है? हमारे पास जितना है उतना काफी है। तुमसे मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। जाओ जल्दी। फिर गोपाल जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाता है और चिड़िया को बुलाता है। सुनहरी चिड़िया, ओ सुनहरी चिड़िया। गोपाल तुम फिर आ गए? बताओ क्या मांगने आए हो? गोपाल चिड़िया को सब बात बताता है। सब सुनकर चिड़िया बहुत गुस्सा हो गई। गोपाल, मैंने तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, पर तुम तो बहुत बड़े लालची व्यक्ति निकले। ये सब वस्तु मैं नहीं, मेरी पत्नी चाहती है। मैं तो सादा जीवन जीना चाहता हूँ। गलत व्यक्ति का साथ देने वाला व्यक्ति भी गलत ही होता है। अगर तुम्हारी पत्नी गलत है तो तुम उसे समझाओ, ना कि उसकी गलती में उसका साथ दो। हाँ सुनहरी चिड़िया, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अब तुमसे कुछ और नहीं मांगने आऊंगा, और मेरी पत्नी की इच्छाएं तुम्हें पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हो? मैंने तुमसे बस खाना मांगा था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बाकी की सब चीजें वापस ले लो। बड़ा बंगला, धन दौलत मैं खुद अपनी मेहनत से कमा लूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर गोपाल अपने घर की ओर चला जाता है।